नमस्कार, दिल्ली 8 PM में आपका स्वागत है और आप सभी को देखने वालों को 8 PM की तरफ से दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार बहुत सब जगह धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं दिवाली की झलकियां और बात करेंगे गणमान्य व्यक्तियों से और उनकी दिवाली की शुभकामनाएं आपको दिखाएंगे। क्या शुभकामना देना चाहिए? दिवाली पटाखों का त्यौहार है, लेकिन खुशियों का त्यौहार है। इसको दिवाली को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम पॉल्यूशन की आ गई है और पॉल्यूशन ना हो इसलिए पटाखे बैन है और बाज़ारों में बहुत हर्ष उल्लास के साथ लोग भीड़ भाड़ है। थोड़ा कोरोना से बचाव के लिए मास्क वगैरह और अपने एहतियात बरतने चाहिए। लेकिन जैसा देखा गया कि बैन तो है, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर से चोरी से पटाखे लाकर छुटाते हैं। हाँ, ये गलत है, लेकिन अब क्या करें, कहीं ना कहीं से पटाखे मिल रहे हैं तो ही तो बजा रहे हैं। तो आप कैसे मनाते हो त्योहार? हम तो बहुत ही शांतिपूर्वक मनाते हैं। लाइटें लगाते हैं, दिए जलाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं और खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। प्रकाश जला के और उज्जवल दीप करके ही हम मनाते हैं। पटाखे पे बैन तो अब इस समय है, क्या आपने इससे पहले जब बैन नहीं था कभी पटाखे छुटाए? बहुत ज़्यादा पटाखे कभी नहीं चलाए। या तो फुलझड़ियाँ हम चलाते हैं या अनार वगैरह की रोशनी करते हैं। हम रोशनी का ही त्यौहार मनाते हैं और रोशनी को ही मतलब दिवाली एक रोशनी के रूप में प्रकाश पर्व मनाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है कि दिवाली पे बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, जुआ खेलते हैं, मतलब कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं। वो सोचते हैं ये त्यौहार मतलब इस चीज़ का है। नहीं, ये गलत है और ये अपने अपने शौक है। ये ऐसा कोई दिवाली, ऐसा कोई त्यौहार कभी भी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। दिवाली को आपस में मिलना चाहिए, आपस में गिफ्ट देना चाहिए, जिससे कि हम आपस में हमारा तालमेल अच्छा बैठा रहे। हम एक दूसरे से मिलते हैं और हम प्यार करना चाहिए और प्यार का ही संदेश देना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, वो नहीं बोलते पटाखे के लिए कि नहीं हम तो छुटाएंगे? नहीं, मेरे बच्चे बहुत पहले से ही करीब 8 से 10 साल हो गए जब से उन्होंने पटाखे जलाना बंद कर दिया कि नहीं मम्मा, वो समझदार हो गए कि भाई वो जो है पॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए कोई पटाखे नहीं चलाने हैं। आपके हिसाब से जैसे कोरोना की लहर अभी फिलहाल चली गई है, तो जिस तरह से बाज़ारों में भीड़ है और मास्क हट गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से मतलब अंदेशा है भी हाँ ये हो सकता है? 100% अंदेशा है। लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, उन्हें मास्क पहनना चाहिए, बचाव भी रखना चाहिए। कोरोना की लहर पूरी तरीके से अभी नहीं गई है, कभी भी लहर आ सकती है। जैसे कि आजकल वायरल बहुत चल रहा है, वायरल चल रहा है, डेंगू चल रहा है, तो थोड़ा हमें अपनी स्वास्थ्य को लेकर जरूर बचाव करना चाहिए। और क्या आप सिविल डिफेंस में भी हैं, अपनी लड़कियों को और जनता को क्या कहना चाहेंगे, मतलब हमें दिवाली किस तरह से मनाएं? दिवाली को बड़ी शांतिपूर्वक और मार्केट में खास तौर से थोड़ा दूरी बना के रखें, अपने को जो है बचाव करते हुए रखें। मेरे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर मार्केट में लगे हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ पहले वो अपना जो है समझदारी से काम करें और भीड़ को एक जगह एकत्रित नहीं होने। अंत में आप सबको दीपावली की क्या शुभकामना देना चाहेंगे? दिवाली धूमधाम से मनाएं और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकें और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं प्रांजल पाटिल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शहादरा डिस्ट्रिक्ट। मैं शहादरा के सारे लोगों को, शहादरा जिले के सारे लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। और ये दियों का और रोशनी का त्योहार है और मैं ये उम्मीद करती हूँ और ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सारे दिवाली एक सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से मनाएंगे और इसमें आप पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है। वर्मा जी, आप दिवाली पे क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, दिवाली की जो शुभकामनाएं का मतलब ये है कि इस समय सरकार ने भी आदेश दिया है कि जो पटाखे का जो चलन है उसके से ऊपर काफ़ी रोक लगा दी गई है। इससे प्रदूषण का जो खतरा है वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोरोना की जो लहर है जाने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि पटाखों की लहर में आकर के दोबारा से कहीं लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाए। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका आदेश को मानें और पटाखे का
कंट्रोल करें केवल। लेकिन हमने देखा फिर भी लोग चोरी से मतलब इधर उधर से पटाखे ले आते हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। हाँ, और लोग मानते नहीं है। देखो ये तो एक अपनी सोच की बात है। जो सरकार आदेश दे रही है तो आपके बेहतरी के लिए दे रही है, आपके फायदे के लिए दे रही है, और इसमें हम सरकार के आदेश को मानना चाहिए। जब भी कोई त्यौहार आता है मैंने देखा तो मास्क का अनिवार्य होना हटा दिया जाता है, जो कि हानिकारक है। बिल्कुल गलत है, ये होती है और मार्केट में सब जाते हैं और तभी गवर्नमेंट मास्क के लिए हटा देती है। बिल्कुल तो मास्क हिसाब से तो वो गलत है। आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि जब प्रदूषण बढ़ता है या लोगों की ज़्यादा आबादी या भीड़ भाड़ बढ़ती है तो ऐसे में मास्क का होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। पता नहीं कोई आदमी किस बीमारी से ग्रस्त है, या साफ़ सुथरा आदमी भी हो वो भी किसी की चपेट में आ सकता है, तो इसलिए मास्क पहनना सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं इस बात को? हाँ, ये थोड़ा सा आपकी बार ढील करिए। कोरोना की अभी लहर अभी गई नहीं है, अभी छिपी हुई है, और कहीं ना कहीं रोज़ हम समाज में देखते हैं, न्यूज़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चपेट में आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस त्यौहार पर मास्क अनिवार्य कर देते ताकि भीड़ भाड़ में उसका प्रकोप दबा रहे। हाँ, तो ये पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि हटा दिया था उसका। हाँ, ये वो हटा देते, जो जुर्माना है वो हटा दे, लेकिन मास्क तो अनिवार्य करना चाहिए। हाँ, मास्क हमारा तो स्टाफ भी लगा हुआ है इस चक्कर में कि भीड़ भाड़ पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन आबादी इतनी है हमारे शहर की कि 2 साल के बाद में ये बाज़ार लगे हैं, लोगों में एक उत्साह भी है बाज़ार में घूमने का और शॉपिंग करने का, लेकिन वो सब चीज़ें जो हमने झेली हैं कोरोना की महामारी में, जो हमने कुछ खोया है उसको लोग भूल गए। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। सरकार को चाहिए था कि आदेश निकाल देते कि कोई भी आदमी इसकी लापरवाही को ना करते। क्या देने शुभकामनाएं जनता को? जनता को, अपने नगर निवासियों को, अपने समस्त दिल्ली वासियों को और अपने देशवासियों को, सभी को पहले मैं नमन करता हूं। और आने वाले दीपावली पे पटाखे न चलाएं, शांति और सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अपनी दीपावली को प्रदूषण मुक्त और अच्छे से मनाएं। क्या देने शुभकामनाएं दिवाली की क्या शुभकामनाएं देनी चाहेंगे आप? मैं सभी देशवासियों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से अपनी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लोग बागों से ये अपील करता हूं कि दिवाली पे कम से कम पटाखे फोड़ें या ना फोड़ें। दिल्ली सरकार ने इसको बैन किया हुआ है और इस पे काफ़ी पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन रेट काफ़ी दिल्ली का बढ़ चुका है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि पटाखे ना चलाएं, दिवाली बड़े हर्ष और उल्लास से मनाएं, सादगी से मनाएं। और अपने रघु मेडिकोस की तरफ से क्या मैसेज देंगे? मैं रघु फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट सतीश त्यागी आपसे अपील करता हूं कि हर्षोल्लास के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बड़ी अच्छी तरीके से दिवाली मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, गुड हेल्थ चाइल्ड एंड आई केयर की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नमस्कार सर, क्या देंगे दिवाली की शुभकामनाएं? दीपावली का जो त्यौहार है ये हमारे जीवन में, क्योंकि सनातन परंपराओं के हिसाब से यदि देखा जाए तो त्योहारों का महत्व ये होता है कि हमारी जितने भी नेगेटिविटी होती है, जितना अवसाद होता है, वो इस त्यौहार की उमंग में दूर हो जाता है। और सनातन धर्म के हिसाब से जो दीपावली का त्यौहार है, प्रभु श्री राम के 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आने के बाद जो अयोध्या में खुशियाँ मनाई गई थी, वैसी ही खुशियाँ आज ना केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई जाती हैं। तो मेरा संदेश सभी को यही है कि भगवान राम का जो जीवन था उससे हमें सीख लेनी चाहिए और हम सब राम की ही संतान हैं, तो उनके जैसा हमारा आचरण होना चाहिए, उनके जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए और इस देश को राम राज्य स्थापित करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप क्या कार्य कर रहे हैं दिवाली पे? आए क्या दिवाली पे क्या मतलब कुछ कर रहे? अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ स्वामी दयानंद अस्पताल में प्रतिवर्ष धन्वंतरी पूजन का आयोजन करते हैं और धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा के, अगर देखा जाए तो ईश्वर थे, जितने भी देव थे उनके जो चिकित्सक थे वे भगवान धन्वंतरी थे और विष्णु जी के अवतार हैं। तो हर साल की भांति इस वर्ष भी धन्वंतरी पूजन का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। सभी देशवासी और भाई बंधुओं को दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और दिवाली पे पोल्यूशन कम करें, पटाखे वगैरह यूज़ कम करें और सब धूमधाम से मनाएं। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली।